ओके सो गाइस अभी ओके सो अभी तक हमने क्या देखा कि हम लोगों ने लिस्टिंग देखी, हम लोगों को लिस्ट करना आ गया। सो फॉर एग्जांपल ये लिस्ट आ गई। ओके, ये लिस्टिंग करना आ गया और जब मैं किसी भी लिस्ट पे क्लिक करता था तो उसकी डिटेल्स आ जाती थी, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन। हमें बस टाइटल पता रहता था और बाकी डिटेल्स हमें अननोन थी, राइट। सो नाउ वी हैव द डिस्क्रिप्शन, प्राइस, लोकेशन, कंट्री ऑफ द लिस्ट। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक नई लिस्ट ऐड कर पाऊँ। आई वॉन्ट टू ऐड अ न्यू लिस्ट। तो वो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले ये देखो, ये लिस्टिंग पे मतलब index.egis पे मैंने एक बटन क्रिएट किया, क्रिएट अ न्यू लिस्ट बटन क्रिएट किया, विच इज़ क्रिएट न्यू लिस्टिंग। ओके, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, जहाँ पे आप जो भी अभी तक दिख रहा है वो सब मैं एक नई लिस्ट क्रिएट कर पाऊँगा और एक टाइटल डिस्प्ले होगा, जिस टाइटल पे क्लिक करने के ऊपर सब डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसमें क्या करूँगा, मैं उसको फॉर्म के अंदर लिखूँगा। वाई? बिकॉज देखो, अब मैं बटन क्रिएट किया, वो फॉर्म के अंदर डाला है और उस फॉर्म का मेथड गेट है और एक्शन है लिस्टिंग्स/न्यू। मतलब जैसे ही वो फॉर्म सबमिट होगा, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे फॉर्म के अंदर क्या है, बटन है। तो बटन के अंदर जैसे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू लिस्टिंग पर, उसका एक्शन कहाँ जाएगा, वो फॉर्म जाएगा कहाँ पर, लिस्टिंग/न्यू पर। अब लिस्टिंग/न्यू पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है, उसका लॉजिक मैंने app.js में लिखा हुआ है। न्यू राउटिंग, जैसे ही ये देखो, जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, कुछ होगा। क्या होगा? रेंडर होगा, रिस्पॉन्स में कुछ रेंडर होगा। क्या रेंडर होगा? new.egis, मेरे एक नया वेब पेज रेंडर होगा, विच इज़ कॉल्ड एज न्यू ईजीएस। तो न्यू ईजीएस मैंने यहाँ पे लिस्टिंग्स के अंदर क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पर। तो न्यू लिस्टिंग के अंदर एक अगेन एक HTML का फॉर्म है, एक पेज है बेसिकली। अब देखो, मैंने सबमिट क्लिक किया है क्रिएट अ न्यू लिस्ट। तो न्यू लिस्ट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से टाइटल देना पड़ेगा। मुझे एक टाइटल देना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी का। सपोज़ मेरा एक घर है, उसको मैं लिस्ट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे उसका टाइटल देना पड़ेगा। मुझे उसका वही सेम चीज़, वही सेम स्कीमा लिस्टिंग में क्या आ गया, टाइटल देना पड़ेगा, उसके प्राइस क्या है, उसका रेंट कितना है, उसके लोकेशन कहाँ पे है, उस कंट्री कौन सी है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका इमेज, वो सब मुझे लिस्ट करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ही तो मैं क्रिएट अ न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट बना पाऊँगा। लिस्ट बनेगी कैसे, ये सारी डिटेल्स भर के। तो जैसे ही मैं उस पर रिक्वेस्ट पे इस फॉर्म को, इस बटन पे क्लिक करूँगा क्रिएट अ न्यू लिस्ट, उसका एक्शन का परफॉर्म होगा, वो यहाँ पे जाएगा लिस्टिंग/न्यू पे। और लिस्टिंग/न्यू पे जैसे ही आया, क्या होगा, रेंडर होगा न्यू ईजीएस। ये पेज सामने आ जाएगा। और ये पेज क्या है, एक फॉर्म क्रिएट किया है मैंने बेसिकली। उस फॉर्म में मैंने यूज़र से पूछा है कि इनपुट टाइप इज इक्वल, इनपुट करो। इनपुट मतलब क्या, हमें अभी एक यूज़र को इनपुट देना है, यूज़र को डेटा फिल करना है। क्या फिल करना है, देखो प्लेस होल्डर में लिखा, प्लेस होल्डर मतलब जो एक बॉक्स के अंदर लिखाई देता है, जिससे हमको पता चलता है कि हमको करना क्या है। जैसे एंटर टाइटल, तो वहाँ पे ऐसे एक बोल्ड में लिखा होगा कि एंटर टाइटल, तो मैं उस पर लिखूँगा, टाइटल का नाम लिखूँगा। तो उसका टाइप होगा टेक्स्ट। फिर टेक्स्ट एरिया मतलब एक बॉक्स जिसमें डिस्क्रिप्शन आएगा। तो प्लेस होल्डर में आएगा एंटर करो डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में एंटर करूँगा। फिर सिमिलरली प्लेस होल्डर, ये किसके लिए, इमेज के लिए मैं URL या फिर लिंक डाल पाऊँगा। या फिर प्राइस के लिए यहाँ पे टाइप नंबर आएगा मेरा, प्लेस होल्डर आएगा एंटर द और नंबर, एंटर द प्राइस सॉरी, फिर लोकेशन, एंटर द प्राइस, फिर एंटर द कंट्री नेम, ये सब आएगा। और BR मतलब ब्रेक, मतलब हर एक नई लाइन पे आएगा। 2 BR मतलब डबल स्पेसिंग आएगी, 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट चीज़ इनपुट होगी। इनपुट मतलब पहला ये आएगा, फिर 2 लाइन छोड़ के ये आएगा, ऐसे ऐसे करके वो होगा। तो उसके बाद मैं फॉर्म में, चलो फॉर्म आएगा, मैं लिख दूंगा ये सब। उसके बाद होगा क्या, नेम इज इक्वल्स टू नेम, वैल्यू होती है कि नेम भी होता है। नेम हम लोग को वही रख सकते हैं।
जो जिससे रिलेटेड हमें डेटा चाहिए। जैसे मुझे टाइटल चाहिए तो नेम इज टाइटल लिखूँगा। मैंने इसको ऑब्जेक्ट की ये ओके, ये इसको समझो, ये ऑब्जेक्ट का नाम है मेरे लिस्टिंग, ओके, और ये टाइटल है, ये टाइटल मेरा की बनेगा, ओके, ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरा जो है वो की बनेगा, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की। क्योंकि हम लोग ये सब एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखते थे ना, स्कीमा, जब हम लोग नए नए इसको डॉक्यूमेंट को ऐड करते थे कलेक्शन के अंदर, तो उसका सिंटैक्स क्या था, लेट यूज़र वन या डेटा वन इज इक्वल्स टू न्यू, कलेक्शन का नाम लिस्टिंग, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर सारे डेटा, जैसे नेम इज इक्वल्स टू ABCD, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 4, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम लिस्टिंग रखा है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइटल रखा है, मतलब ये की हो गया मेरा। और वैल्यू क्या है, वैल्यू तो मैं दूंगा प्लेस होल्डर एंटर टाइटल, तो मैं तो इनपुट यूज़र देगा, ये इनपुट है, मतलब यूज़र देगा। आई होप आपको समझा हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। नाउ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। फिर मैं बटन है, बटन पे ऐड, मैं अब ये सब लिख दिया, अब मुझे ऐड भी तो करना है, तो मैं ऐड पर क्लिक करूँगा। ये था पार्ट न्यू का, न्यू कैसे जनरेट करेंगे, न्यू लिस्ट कैसे जनरेट होगी। बट अब ऐड करने के बाद मैं बटन पे क्लिक कर दूंगा ऐड, तो वो डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर हमारी जो फर्स्ट पेज है ये वाली, यहाँ पे ऐड हो जाएगा वो, देखो ये क्रिएट न्यू लिस्टिंग बटन दिख भी रहा है, लेकिन ये वो ऐड हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों होगा, हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया उसके बारे में, उसका भी तो राउट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक राउट क्रिएट करना पड़ता है। ये बात समझ लो कि जब भी मुझे डेटाबेस के अंदर कोई नया डेटा सेव करवाना है, ऐड करवाना है, तो मुझे एक नया राउट क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज़ क्रिएट राउट। हम CRUD ऑपरेशंस में यही तो होता है। C मतलब क्रिएट, R मतलब रीड, U मतलब अपडेट और D मतलब डिलीट। तो अभी तो हम लोगों ने स्टेज में, कौन से स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज पर है अपने प्रोजेक्ट के, हम लोग बस राउटिंग जनरेट कर रहे हैं ताकि वो आने वाले टाइम पे वो यूज़ हो पाए। तो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करें हम लोग अभी, ओके। सो क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे, ओके, तो बटन होगा, ऐड हो जाएगा। फिर इसको भी मैंने फॉर्म में डाला है। क्यों डाला, क्योंकि ये फॉर्म पोस्ट मेथड है। पोस्ट मतलब क्या, ऐड करना है ना कोई चीज़, तो मेथड पोस्ट होगी और एक्शन होगा /लिस्टिंग। मतलब जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा, मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, और ये फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ जाएगा, ये इस URL, इस एक्शन मतलब क्या, कहीं पे भेजना, ये सबको कहाँ भेजेगा, /लिस्टिंग्स पे ऊपर। अब यहाँ पे भेज रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। तो क्या होने वाला है उसका लॉजिक हमने मेन app.js में लिखा हुआ है। app.js ओपन करते हैं और ये देखो क्रिएट राउट, अभी देखो app.post/listings, यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट आएगी, async फंक्शन है, हम क्या करेंगे, एक request.body में पता क्या आएगा, वो ऑब्जेक्ट आएगा, तो टाइटल, प्राइस, वो जो भी हमने एंटर करेंगे वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा, request.body, और उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो .listing करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम .listing। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस सब को अभी हम लोगों को क्या करना है, डेटाबेस में ऐड करना है। डेटाबेस को एक ये डॉक्यूमेंट को ऐड कैसे करते थे, लेट यूज़र वन इज इक्वल्स टू न्यू लिस्टिंग, कलेक्शन का नाम, और अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसमें अपना सब लिखा होता था, नेम इज इक्वल्स टू ABCD, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 2 वगैरह वो सब। तो वैसे ही लेट न्यू लिस्टिंग इज इक्वल्स टू न्यू कलेक्शन का नाम विच इज़ लिस्टिंग, और ब्रैकेट के अंदर लिस्टिंग मतलब ये मतलब क्या, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे न्यू लिस्टिंग डॉट सेव, तो ये अपने डेटाबेस में सेव हो गया। फिर console.log न्यू लिस्टिंग को हम लोग प्रिंट भी करवाएंगे, और ये भी प्रिंट करवाएंगे कि न्यू लिस्टिंग ऐड हो गई है। और रेस्पॉन्स में क्या करेंगे, रेंडर नहीं करेंगे, अब नहीं कुछ भेजना, अब क्या भेजेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे। रीडायरेक्ट मतलब क्या, कहीं पे भेजना,
कहीं पे चले जाना, रीडायरेक्ट करना। क्या रीडायरेक्ट करेंगे? स्लैश लिस्टिंग्स अपने मेन पेज पर। तो प्रैक्टिकली देखते हैं, अब बहुत हो गई थियरी। देखो क्रिएट न्यू लिस्टिंग, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक फॉर्म आ गया जिसमें मैं अपना लिखूँगा एंटर द टाइटल। ये देखो ये प्लेस होल्डर से एंटर टाइटल, ये हमको बता रहे हैं कि हमको क्या करना है उसमें, हमको ये बता रहे हैं कि हम लोगों को उसके ऊपर क्या करना है। एंटर टाइटल, एंटर डिस्क्रिप्शन। तो एंटर टाइटल में क्या लिखेंगे? शांति विला, शांति विला। एंटर डिस्क्रिप्शन, ब्यूटीफुल पैल विला। एंटर यूआरएल वो अभी छोड़ देते हैं, रेंट 1500 लिख देते हैं। फिर एंटर लोकेशन, लोकेशन कैन बी पुणे। पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। एंटर कंट्री नेम, इट कैन बी इंडिया। अब मैं ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद कहाँ जाएगा? स्लैश लिस्टिंग पे जाएगा। स्लैश लिस्टिंग पे क्या होगा? ये सारी चीज़ें एक्सेस होगी। एक्सेस होने के बाद क्या होगा? ये सब डेटाबेस में सेव होगा और फिर क्या होगा? रीडायरेक्ट होगा लिस्टिंग के ऊपर। ऐड में रीडायरेक्ट होगा। इसके पहले यहाँ पे जाते हैं, अपने कंसोल डॉट लॉग किया था हमने, राइट। देखो ये मेरी न्यू, हाँ ये देखो ये शांति विला, ये ऑब्जेक्ट आ गया ना, शांति विला। डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटीफुल विला, प्राइस 1500, फिर लोकेशन पुणे महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया, आईडी भी आ गई उसकी। न्यू लिस्टिंग एडेड, और हम लोग रीडायरेक्ट यहाँ पर हुए और नीचे शांति विला आ चुका है। और ये शांति विला भी एंकर की फॉर्म में आया है। ऐसा नहीं कि वो बाद में ऐड किया तो उसको एंकर फंक्शन में, एंकर टैग में नहीं आया। इसका मतलब ये माई विला ये मैंने पहले ऐड किया था प्रैक्टिस के लिए, वीडियो अपलोड करने से पहले लाइव आपके सामने शांति विला को मैंने करके दिखाया। शांति विला पे जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास डिटेल्स आ जाएंगे। सिमिलरली वही सी चीज़ें शो आउट परफॉर्म होगा। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, लोकेशन, कंट्री। आई होप सो आपको समझा। ओके, धीरे धीरे जाएंगे, समझने में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट में आखिर हो क्या रहा है, ताकि जब ये सब डिलीट कर दूँ बाद में परमानेंटली तो मैं खुद से बाद में बना सकूँ। ओके, अच्छे से वापस से स्टार्ट टू एंड करेंगे हम लोग लाइफ। ओके, सो देखते हैं कब करेंगे, बट होगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट, बाद में देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ न्यू राउटिंग। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच। धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली समझते हुए जाएंगे आगे। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।